जो राजस्थान का जीके है उसमें हम कौन सी बुक्स पास में रख सकते हैं? तो छठी, सातवीं, आठवीं की तीनों नई किताबें आई है हमारा राजस्थान। 9वीं क्लास में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है और 10वीं में राजस्थान का इतिहास संस्कृति है। 11वीं में राजस्थान अध्ययन चलती थी, तीसरी और चौथी भाग। ये 7 किताबें हैं। इन 7 किताबों से मोटा मोटा आपका 90% पेपर आ जाता है। तो आपके पास में कोई नोट्स है या कोई गाइड है या फिर जो भी है, तो नोट्स या गाइड में से एक जो भी है उसके साथ साथ मुझे लगता है आपको इनको साथ में पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, एकीकरण पढ़ने के बाद अब इन 4 और 3 7 किताबों में से देख लो कहाँ का एकीकरण है, उस एकीकरण को वहां से पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि ये 4 फैक्ट्स नए हैं तो अपने नोट्स में ऐड कर दो, या आपकी जो भी आपके पास में कोई गाइड है तो उसमें ऐड कर दो। तो राजस्थान का जीके यहाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। और राजस्थान का जीके आप देखिए सीधा सीधा 100 नंबर का है, 100 नंबर का राजस्थान का जीके है। तो ये 100 का यही कवर हो जाता है, ढंग से कवर हो जाता है। इसके साथ में आपको लगता है कि सर ये राजस्थान अध्ययन हो गई, जैसे मान लो नोट्स में आपने ऐड कर दी बढ़िया तरीके से, उसके बाद आपको थोड़ा और एडवांस जाना है। तो मुझे लगता है जैसे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैन साहब और माली की किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना को, और पॉलिटिकल साइंस जनक सिंह मीणा, तीनों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। मेरी शर्त ये है कि जब नोट्स बढ़िया पढ़ लेते हो तो उसके साथ में ये पढ़ लो। ये हो गया, उसके बाद में आप उसको है वो ले सकते हो, इसको आप तीसरे फेज पे लो आप। इससे क्या होगा, इससे एडिशन होता रहेगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। नहीं तो क्या है, अगर जैसे कंप्लीट नोट्स पढ़े, नोट्स के बाद अलावा कुछ जैसे नहीं पढ़ा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन एक कहीं अंदर से कहीं न कहीं रहता है कि दिक्कत वाली बात है। अब मैं ये कहूंगा कि परीक्षा जब आ जाती है और लास्ट के जो 5-6 महीने बचते हैं, तो उन लास्ट के 4-5 महीनों में फिर आपके पास एक वन सोर्स होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। उस समय आपको ये 3-3 किताबें नहीं देखनी है। मतलब इन किताबों को ऐसा करना, जैसे मैंने कहा, नोट्स पढ़ के आपने इसको साथ में जैसे टॉपिक पढ़ा, यहां से खोला, यहां से पढ़ा, एडिंग कर दी। अब वापस इन किताबों को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना, फिर उसके बाद ये देखना है। अब इसमें भी कोई नई नई बातें आती तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। लास्ट में मूल स्रोत नोट्स ही रहेगा, तो उसको क्या कि मल्टीपल टाइम आराम से आप रिवीजन कर पाओगे। अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने किताबों की भी एडिंग कर ली है और मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एडिंग कर ली है। उसके बाद में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जा पाते, 2-4% नोट से बाहर जाने वाले थे वो भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बार बार उसको पढ़ लोगे। तो ये जो एडिंग वेडिंग वाला जो काम है ना, ये आप परीक्षा से 5-6 महीने पहले तक पूरा कर लो। अगर ये नहीं कर पाते वेडिंग, बाद में आप अब परीक्षा आ गई है, 4 महीने रहे और आपने अब वेडिंग शुरू करी है, ऐसी गलती मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो सीधा सीधा परिणाम ये है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो जाएगा और आप वो भटक जाओगे। इसके साथ साथ देखो ये बातें हो गई। फिर आपको अगर प्रैक्टिस का था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी किताब है 6ठी से 12वीं तक की, और मैंने इसकी एक PDF भी डाल रखी है जिसमें 6ठी से 12वीं तक की ये जो किताबें थी ना, ये किताबें जो अभी अपन ने देखी, इन सारी किताबों के, इन 7 किताबों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी, इन सब की लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आंसर, व्याख्याएं करके हमने दे दिए। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 7 किताबों की प्रैक्टिस आपके इसमें हो जाएगी। तो संपूर्ण सार संग्रह है और इसमें सत्य, असत्य, सम्मिलित, कूट सारा आ जाता है। इसको मार्केट में आज ही जारी किया है तो आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और साथ में ये राजस्थान इतिहास की अपनी किताब है, मन हो तो देख लेना, वो जरूरी बात।